Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. चल ठीक है। सो जनता आ चुकी है, अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम कहाँ तक थे? तो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तक हम पहुंचे हुए थे, और जिसमें NH2Z वाली रिएक्शन। आज बर्थडे, किसका बर्थडे है? अच्छा, श्रेया का। ओके ठीक है, हैप्पी बर्थडे श्रेया। मैंने पढ़ा नहीं, मुझे बस बर्थडे पढ़ा, मैंने ये दिखाई दिया। ठीक है, ओके सॉरी। तो एक मिनट रुको यार, कहीं तो फोन बज रहा, पता नहीं किधर रख दिया। चलो ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, भैया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसी होती हैं। ठीक है, सो चलो अपन आगे उसके कंटिन्यू करते हैं। NH2Z वाली रिएक्शन पढ़ चुके थे। आज अपन देखते हैं कि वो जो Z वाला पार्ट था, वो Z वाला पार्ट एक्चुअल में क्या क्या नॉर्मली होता है। ऐसा नहीं है कि इतने रेस्ट्रिक्शन है कि यही होंगे, बट हाँ नॉर्मली जो अपने को Z वाला पार्ट देखने को मिलता है उस पर बात कर रहे हैं पहले। ठीक है, चल ओके। सो क्या हो गया भाई, हैंग कर गया क्या? ठीक है। सो देखो, वो जो जेड वाला पार्ट था, जो जेड वाला पार्ट का मतलब क्या है कि जब हम NH2Z का रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो जेड वाला पार्ट है, वो जेड वाला पार्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो जेड वाले पार्ट के लिए ये सारी चीजें हो सकती है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है ये जेड वाले पार्ट में हो सकती है। ये सारी चीजें आपको लिस्ट में दिख रही हैं, ये सारी चीजें एज अ जेड वाला पार्ट हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हो, इसके अलावा बहुत हो सकते हैं। एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो मैं एक मिनट दोबारा शेयर करता हूँ। ठीक है, जेड वाले पार्ट जो है वो ये सारे हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन हो सिर्फ, मतलब अमोनिया हो जाए, या कोई आर लगा हो अमीन हो जाए, OH लगा हो तो हाइड्रोक्साइम हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से ये बहुत सारे चीजें हो सकते हैं। ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि हमको NH2 दिख रहा है, उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है उसको एज अ जेड ट्रेट कर लेना है। ठीक है, चलो तो इन सब पे बेस्ड एक छोटा सा चीज देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन इसके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो अपने को दिया हुआ है, ये आपको अपने कॉपी में बना लेना है। ठीक है, बोलता क्या है कि भाई साहब ये दिया हुआ है, इससे रिएक्शन करा, इसका रिएक्शन कराया है इस चीज से, NH2 NH, ये है फिनाइल रिंग। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है NO2, और यहाँ पे लगा हुआ है NO2। बोलता है भैया जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे। जो इसका प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे, ये काउंट करके मुझे फटाफट बता दो। शुरू हो जाओ और मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करके बता दो, कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन्स आपको काउंट करके बताने हैं। शुरू हो जाओ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे?
NH2Z का रिएक्शन लास्ट क्लास में करवाया था, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा देख लो, पता चल जाएगा। हम तो भूल गए, शरबत बना के पी गए हम तो। लास्ट क्लास बहुत दिन पहले हुआ था, 6-8 महीने हो चुके हैं पढ़े हुए। आवाज जा रही है मेरी, तो डाउट ही हो रहा है। वाह, मिली गलत है आंसर, फिर से चेक करो बेटा। जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे? रिएक्शन कितनों को याद है, ईमानदारी से बता दो। क्या हमको तो याद है। रितु ठीक है, ऐसा लग रहा है कि 80% जनता तो हाथ खड़ी कर चुकी है, भैया हमसे ना हो पाएगा। हमको पता ही नहीं है रिएक्शन, हमको पढ़ाया ही नहीं गया है। अरे भाई लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था, ये यहाँ से वो निकालो, यहाँ का हाइड्रोजन निकालो NH2 का, ठीक है, और इस नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे जोड़ दो। सो भैया आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? C यहाँ से जुड़ा हुआ ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ये बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। कितने कार्बन है भाई, काउंट कर दो इसमें, 3 4 5 6 7 8 9, काम खत्म। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? कार्बन कितने हो गए? 9। कुछ भेजे में जा रहा है, लग तो नहीं रहा कि जा रहा है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। बोलता गया है इसमें इस चीज को डाला गया, ध्यान देना। ठीक है, बोलता क्या है जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बताओ कितने होंगे। चलो ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें? नाइट्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे? शुरू हो जाओ, दोनों बताओ। चलो टोटल नाइट्रोजन कितने, टोटल हाइड्रोजन कितने, काउंट करो और फटाफट बताओ कितने कितने होंगे। नाइट्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने? मिली कैसे होगा बेटा? वाह गजब, क्या बात है निकेत, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। ऑसम, कौन सा ज्ञान लगा दिया मेरे भाई जो तेरे पास 2 नाइट्रोजन आ गए? एक नाइट्रोजन कहाँ चला जाएगा मुझे ये बता दो, एक नाइट्रोजन कहाँ जाएगा? कोई जगह है कहीं रिएक्ट करके चला जाता है क्या? ऊपर वाले में काउंट कर तो। अच्छा ऊपर वाले में एक नाइट्रोजन छोड़ दिया है, ओ वाह, इसलिए हम यहाँ भी एक नाइट्रोजन गायब कर दिए। गजब, किसने ये नहीं बोला कि ऊपर वाले में छूटा हुआ, हम तो ऊपर वाले कॉपी कर देंगे। सही है, बहुत सही, नाइस, गुड। हम तो ऊपर वाले से प्रोडक्ट कॉपी कर दिया। अरे देखो लेफ्ट में कि बस हाइड्रोजन निकलता है, नाइट्रोजन नहीं निकलता है। एक्सीलेंट, सही बात है, बिल्कुल सही बोला निकेत, बिल्कुल सही बात। मैं रहूंगा एग्जाम में, रहूंगा बताने के लिए, देख बेटा ऐसे नहीं ऐसे, और यहाँ पे ना ये छूट गया है। अबे बताया इतना कैसे करते हैं। सही है यार, पहले का नहीं पढ़ना, कल तो पढ़ाया भी नहीं होगा निकेत बेटा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, ठीक ही है, बढ़िया है। चलो ठीक है, कितना होगा नाइट्रोजन, काउंट करो भाई, क्या करना है, इस ऑक्सीजन को उड़ाओ, इस ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन को उड़ाओ, ठीक है। कितना नाइट्रोजन दिख रहा है? 1 2 3, नाइट्रोजन तो गायब होगा नहीं, क्या निकलेगा वहां से? H2O निकल जाएगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। चलो
कितने हो गए नाइट्रोजन? 3। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, 1, और इन सारी जगह क्या क्या है? 2 है। ठीक है, टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो यहां से आ गए 10, 11, 12, 13। हाइड्रोजन कितना हो गया? 13। ठीक है, चलेगा। चलो, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई NH2Z की कि NH2Z कैसे रिएक्ट करता है। अब एक चीज है जो यहीं पे याद रखना, ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट। DNP टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है कार्बोनिल्स के लिए। कार्बोनिल्स मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड कीटोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। एल्डिहाइड कीटोन्स का एक टेस्ट होता है, ये 2,4-DNP टेस्ट। डीएनपी क्यों बोलते हैं? डाइनाइट्रोफिनाइल। ठीक है, डाइनाइट्रोफिनाइल को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? डीएनपी बोल देते हैं। सो कभी भी अगर आपको बोलता है कि 2,4-DNP टेस्ट हो रहा है, तो आपको ये समझ लेना है 2,4-DNP अगर पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब वो चीज क्या है? या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। इन दोनों में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि एल्डिहाइड या कीटोन कौन सा है, नहीं बता सकते। लेकिन कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, ये हम बता सकते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। ठीक है, चलो, ये अपने पास कहानी हो गई NH2Z के रिएक्शन की। भैया NH2Z अपने पास किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब अपन आगे बात करेंगे भैया और सबकी रिएक्शन कैसी होती है। ठीक है, सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ, नेक्स्ट पे, दैट इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कि भैया कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो मैक्सिमम रिएक्शंस ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हो, कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़े हुए हो। अगर इसको ध्यान दोगे तो ये जो ऊपर के जो 2 रिएक्शंस हैं, इन ऊपर के 2 रिएक्शंस आपके हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ते थे, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन आप एल्कोहल में पढ़ते थे। हमें पता है कि भैया अगर हमने एल्डिहाइड कीटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया तो एल्कोहल बन जाएगा। हमको तो ये पता है कि इसका काम ही यही है, कुछ भी दे दो ये क्या कर देगा? उसको एल्कोहल बना देगा। ठीक है, चलो, तो अपन आते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन में क्या होता है भैया? ये क्या रिएक्शन है? तो भैया ये रिएक्शन यूज आती है एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले ले। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले ले, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले ले, अगर इसमें डाला गया है जिंक एमलगम ZnHg और उसके साथ HCl, ZnHgHCl अगर आपको डाला गया है, कभी भी जिंक एमलगम के साथ अगर HCl दिखता है एल्डिहाइड कीटोन में, तो आपको आंख बंद करके याद रखना है कि वो क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन से अगर आपको सीधे एल्केन बनाना है तो क्लीमेंसन रिएक्शन करा दो। याद रखना मीडियम एसिडिक होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी के बेस पे ये दूसरी वाली भी रिएक्शन है, कुछ इससे अलग नहीं है। ये जो दूसरी वाली रिएक्शन अपन देखने वाले हैं, दूसरी वाली रिएक्शन भी कुछ अलग नहीं है, दैट इज वुल्फ किस्नर। वुल्फ किस्नर क्या है? बिल्कुल उसी बेस पे रिएक्शन है ये। एल्डिहाइड कीटोन लो, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो, बस इसमें जो डालते हैं वो अलग चीजें थोड़ी सी ऊपर वाले के कंपैरिजन में, बाकी प्रोडक्ट इसमें भी सेम मिलता है, दैट इज एल्केन। ठीक है, अब इसमें डालते क्या है? तो भैया वुल्फ किस्नर में यूज किया जाता है NH2OH माइनस। ठीक है, अब देखो OH माइनस कैसे बोलेगा? बोलेगा NH2 NOH ले लिया, NH2 KOH ले लिया, N2H4 KOH ले लिया। NH2 क्या दे सकता है? N2H4 भी लिख सकता है। NH2 इज N2H4। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शन को आप डायरेक्टली याद रखो कि भैया एल्डिहाइड कीटोन से अगर एल्केन बनाना है, ये एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ा करते थे हाइड्रोकार्बन्स के, कि अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाना है तो सीधे आप दिमाग में सेट रखो कि यार एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाना है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? या तो क्लीमेंसन या तो वुल्फ किस्नर कराना है। ठीक है, और ये भाई साहब तो अपने को पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LaH इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भैया क्या करेंगे? तो हमको ये तो पता है कि भैया ये ले लो, इसमें अगर आपने डाल दिया है LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये भैया क्या बन जाएंगे? OH बन जाएंगे। ये अपने को पता है। ठीक है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो भैया इसका तो काम अपने को पता है, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये बनाता है अल्कोहल, इस पे ज्यादा माथा पे चीनी करना, अपना इस दोनों पे
फोकस है। तो फटाफट ध्यान देते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल। चलो तो फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। बोलता है कि भाई साहब आपके पास एक चीज दी हुई है, दैट दिस वन। बोलता क्या है, इसमें डाल दिया N2H4KOH। बोलता क्या, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ। फटाफट जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ, भैया इस प्रोडक्ट का नाम ये होगा। शुरू हो जाओ, जल्दी से प्रोडक्ट का नाम बताओ, इसके प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। N2H4KOH प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। अभिषेक बाबू नाम पूछा है मैंने, फंक्शनल ग्रुप नहीं पूछा है, नाम पूछा है, नाम। समस्या है, समझ में नहीं आता क्या बनेगा। गुड रितो, चलो ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। क्या बोला भैया, अल्केन बन जाएगा। अब अल्केन, समस्या तो ये है कि अल्केन कौन सा अल्केन बनेगा, हमको क्या पता कौन सा अल्केन बनेगा। अरे मेरे भाई, ये दिख रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, सीओ सीओ है। जो कार्बोनिल होगा उसी को ये असर करेगा ना, एल्डिहाइड के टोन को ही चेंज करेगा। तो इस कार्बोनिल को क्या बना देगा, अल्केन। इस कार्बोनिल को भी अल्केन। तो भैया जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वो प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, तो भैया ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये खूबसूरत सा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। काम खत्म। और क्या, इसमें जो ऊपर वाला पॉइंट था, ये जो ऊपर वाला पॉइंट था, ये बन गया एल्केन। नीचे वाला पॉइंट जो था, ये बन गया एल्केन। खेल खत्म हो गया। बस इतना सा मेहनत करना है, ठीक है। चलो बताओ मुझे, टोटल नंबर ऑफ, अगर इसमें पूछे कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड, नंबर ऑफ H एडेड, कितने H ऐड हुए इधर से इधर जाने में, मुझे फटाफट बताओ। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड, कितने ऐड हुए हाइड्रोजन। रिडक्शन है भैया, रिएक्शन का अगर हेडिंग देखोगे तो रिडक्शन है। कितने हाइड्रोजन ऐड किए गए हैं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, कितने हाइड्रोजन ऐड हुए भैया। काउंट करके देखोगे तो कितने, ऊपर में यहाँ पे 2 ऐड हुए होंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तभी तो ये दो ऑक्सीजन उड़े। तो भैया टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने ऐड हुए हैं, 4। चलेगा, डन है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपन। बोलता गया है कि भैया ये आपके पास एसीटोन है, प्यारा सा एसीटोन है। बोलता है इससे आपको बना लेना है, प्रोपाइल एल्कोहल बना लेना है, प्रोपानोल बना लेना है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे OH लगाना है, प्रोपेन 2 बनाना है। चलो ज्यादा स्पेसिफिक। बोलता है भैया हम इसमें क्या डालें, कौन सा रिएक्शन कराएं, फटाफट बताओ इसमें क्या डाला जाए कि आपके पास ये भाई साहब इसमें कन्वर्ट हो जाए, जल्दी से बताओ। गुड रितो, गुड रजिया, गुड संजना, गुड कुंदन, क्या डाला जाए भाई। अभिषेक बाबू कहाँ से पकड़ ली, वाह। केओएच कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया केओएच। केओएच कब डाला करते थे, जब Cl आता था, हेलोजन से हमको OH लगाना होता था, तब केओएच डाला करते थे। ये एल्डिहाइड कीटोन से हमको अल्कोहल बनाना है, इसमें केओएच नहीं डालते। इसमें क्या डालेंगे भैया, हमको पता है क्या डालेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे। क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। गुड सुरुचि, गुड लेखिका, रूपाली, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट। बोला कि भैया इसी चीज में क्या करा दिया, क्लीमेंसन करा दिया। इस रिएक्शन, इसी को क्लीमेंसन रिडक्शन करा दिया है, क्लीमेंसन करा दिया है, ठीक है। क्लीमेंशन करा दिया है। बताओ प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या होगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसका क्लीमेंशन करा देगा तो।
गुड संजना, ऋतु गुड, कुंदन बाबू सही है। अगर इसका क्लीमेंसन करा देगा तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? फटाफट बताओ भैया, इसका क्लीमेंसन के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगा? नाम बताओ अभिषेक बाबू, नाम नाम। गुड लेखिका, क्या हो जाएगा भैया प्रोडक्ट का नाम? हाँ पता है आपने को, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट का नाम? क्लेमेंसन। बताइए भैया, बन जाएंगे एल्केन, प्रोडक्ट बन जाएगा ये, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। चलो अगला रिएक्शन। अब इसको आराम से करोगे तो होगा, हवा में ट्राई करोगे तो मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन सारे पढ़े हुए हो, बट कायदे से करोगे सोचोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज होने वाला नहीं। सबसे पहली चीज जो इसमें बोल रहा है, सबसे पहले इसमें क्या किया है? एक्वस केओएच डाला है, एक्वस केओएच। दूसरा काम KMnO4 H+ डाला है। तीसरा काम N2H4 OH- डाला है। जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली उसका नाम बताओ। है रिएक्शन बहुत आसान, कायदे से करोगे तो दिख गया होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेकिन भैया जिनको रिएक्शंस बिल्कुल याद नहीं है, जो बिल्कुल पढ़े नहीं है, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता, तब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर ऐसे देखोगे तो ये सारे रिएक्शन, ये तीनों जो रिएक्शन बताइए, तीनों रिएक्शन बहुत ही आसान है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए इन सबके। लेकिन बात यही है कि अगर कायदे से याद रखोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर समस्या है, और तो क्या ही कर सकते हैं। करो फटाफट। तीनों रिएक्शन बहुत ही आसान है, बट वही चीज है कि अगर कायदे से याद हो तो हो, नहीं तो फिर कुछ करना नहीं है, फिर तो बस बैठे रहना और क्या। हर्ष बाबू गड़बड़ है। अच्छा हाँ ठीक है, ये बता रहा है कि पहले में बनेगा तो ठीक है। ओके, मुझे लगा तू फाइनल प्रोडक्ट बता रहा है। हाँ ठीक है, पहला तो सही है, स्टेप बाय स्टेप सोचोगे तो भी हो जाएगा। गुड प्रीति, नाइस। आगे का करो बेटा। ठीक है रितो, पहला वाला तो लगभग सब कोई बना लोगे शायद, क्या क्वेश्चन के वेश में क्या होगा। दूसरा और तीसरा करो फटाफट, आपको सारे करने हैं, एक करके नहीं छोड़ देना है। ठीक है रितु, थर्ड का प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। दो तक तो ठीक है, थर्ड बताओ क्या बनेगा। नाम बताओ फाइनल प्रोडक्ट का नाम, नाम क्या होगा? होने की कुछ उम्मीद है? संजना सेकंड प्रोडक्ट में फिर से एक बार चेक करो। सेकंड प्रोडक्ट में पहला वाला तो सही है, लेकिन दूसरा वाला गड़बड़ लगता है। दो फंक्शनल ग्रुप लगाया ना, उसमें एक सही है गलत है। मिली, फिर से चेक करो, थोड़ा सही थोड़ा गलत है। नहीं रितु गलत है बेटा। चलो बहुत सही, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो
कोई फायदा नहीं है, कितना भी पढ़ लो। हम आज पढ़ेंगे, कल पक्का है कि कल हम तो भूलेंगे ही भूलेंगे। मतलब हर दिन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, हर दिन पूरा पढ़ाना होना पूरा पढ़ना होगा शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, चलो सही है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक है, मैं सिंपल ऐसे सी के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक, KOH डालोगे तो क्या होगा? Cl हटेगा, OH आएगा। यही होता है ना, एक्वस KOH तो यही करता है। ठीक है, चलो भैया, यहाँ लगा OH, यहाँ लगा OH, हो गया। KMnO4 डालोगे तो क्या होगा? तो भैया याद, अगर गलती से याद आएगा ना, तो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री एल्कोहल KMnO4 में एसिड बनता है, और 2 डिग्री जो होता है वो कीटोन बनता है। PCC डालोगे तो एक एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, KMnO4 डालोगे तो एसिड और कीटोन बनेगा। ये तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं होगा। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। OH और ये हो गया, ये बन गया एक जगह कीटोन एक जगह एसिड। डन। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा? N2H4 और OH माइनस। N2H4 क्या है भाई? N2H4 क्या होता है? कौन सा रिएक्शन है? वुल्फ किस्नर है। वुल्फ किस्नर किसको इम्पैक्ट करेगा? क्या एसिड को इम्पैक्ट करेगा? बताया क्या मैंने कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? ये नहीं बताया ना, तो फिर काहे दिमाग लगाना। किसको इम्पैक्ट करेगा? इस कीटोन को इम्पैक्ट करेगा। इसको क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। तो भैया जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट में क्या होने वाला है? दूसरे नंबर पे भी एल्केन, और बस 5वां नंबर है जिसपे रहेगा एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका? चुपचाप आंख बंद करके, दैट इज पेंटानोइक एसिड। चलेगा? कोई कोई ऐसा जिसको इसमें तीनों रिएक्शन में कोई रोना गाना मचाना है तो बता दो भैया, हमको रोना गाना मचाना है, हमको समझ में नहीं आया है। ये तीनों रिएक्शन में से कोई ऐसी रिएक्शन है जो हमको समझ में नहीं आई है, जादू हो गई है, बता दो भाई मेरे को। अपन उससे बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा जो कहना चाहता हो तो बता दो कि भैया हमको तो समझ में नहीं आया, जादू हो गया ये तो। कोई ऐसा है? बोल लो। KMnO4 से एल्डिहाइड भी बनता है। संजना बेटा, KMnO4 से एल्डिहाइड कब बनता है बेटा? कब बनता है एल्डिहाइड? सेकेंड पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर एसिड बनेगा। ओ भाई गजब। रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड जरा देखा जाए भाई, कब एल्डिहाइड कब एसिड बनता है। तो कहाँ गया रिएक्शन? रुको रुको, एक मिनट ढूंढता हूँ मैं रिएक्शन। पता नहीं, शायद किधर है, देखा जाए जरा। चल भाई पीछे चल। कहाँ गया ये? ओ भाई किधर गया KMnO4 वाला? अरे कहाँ है? देखो देखो कॉपी में, देखो देखो, कहीं तो होगा, लिखवाया है। नालायको, पढ़ते पढ़ते नहीं बस। नहीं ये नहीं है, ये क्या आ गया भाई?
अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में। ओ, अच्छा, एल्कोहल में ही बताया था। भैया देख लो, गलती से देखोगे तो याद आ जाएगा। एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में चेक करो, वहां भी बताया था। धन्य हो प्रभु। उसके बेस एग्जाम्पल तो मैंने अभी हाल फिलहाल कराया, मेरे को याद है, पता नहीं कहीं एग्जाम्पल भी शायद मिस्ड है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल चेक कर लो, उसमें दिख जाएगा कि भैया 1 डिग्री अगर लिए हो एल्कोहल, KMnO4 के साथ जाओगे तो वो बना देगा आपके पास एल्डिहाइड, सॉरी 1 डिग्री जो है वो बना देगा आपके पास एसिड, और 2 डिग्री जो होगा वो बनाएगा कीटोन। अगर PCC डालोगे तो 1 डिग्री बनाएगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री जो है वो बना देगा आपके पास कीटोन। ठीक है, एक टेबल बना के मैंने लिखवाई थी, मुझे याद है बहुत अच्छे से, एक टेबल बनाया था उसमें KMnO4 PCC लिखवाया था। चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। अब बात ये आती है कि भैया अगर इनका माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या होगा। सिंपल, वही पहली वाली रिएक्शन तो बिल्कुल यहीं पे होने वाली है कि भैया कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दोगे, एल्डिहाइड है उसको अगर आपने KMnO4 डाल दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। पुरानी रिएक्शन ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा इसमें अगर आपने KMnO4 डाल दिया है तो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि भैया अगर कीटोन है तो उसको कुछ नहीं कर सकते, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तो तोड़ोगे नहीं, लेकिन एल्डिहाइड जो क्या बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन थोड़ा अलग होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आपके पास कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, ठीक है, ये दोनों ही आपके पास बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कब होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन? तो इसके लिए यूज किया जाता है हॉट KMnO4 का। अगर हॉट KMnO4 का यूज कर दिया तो समस्या है। फिर हॉट KMnO4H+ का यूज कर दिया तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में आपको दोनों ही केस में, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों केस में एसिड मिलेगा। एल्डिहाइड का तो समस्या, कीटोन वाला अपन देखें कैसे। टॉलरेंस और फेलिंग क्या होते हैं? तो भैया ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, टॉलरेंस और फेलिंग जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होता क्या है, तो भैया ये दोनों का काम यही है, इनके बारे में डिटेल्स में अपन फिर से पढ़ेंगे। इन दोनों का काम क्या है कि एल्डिहाइड को ये क्या करते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कीटोन को भैया ये कुछ भी नहीं कर पाते, तो ध्यान रखिएगा भैया ये कीटोन को कुछ भी नहीं कर पाते, कीटोन पे इनका असर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपन फटाफट करके एक एक एग्जांपल देखते हैं इन सबका, भैया माइल्ड ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, इन सबका। ठीक है, चलो सबसे पहला बिल्कुल फर्जी सा एग्जांपल, भैया ये ले लिया एक एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बोलता है कि भैया इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करा है। या तो माइल्ड ऑक्सीडेशन भी लिख सकता है या KMnO4 भी लिखेगा। H+ तो आपको ध्यान रखना होगा माइल्ड ऑक्सीडेशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया KMnO4 H+ ले लिया, बोलता है बताओ भैया जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा। ठीक है, अपने को पता है कि भैया ये क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल अपने को ले लिया ये चीज, जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम बताना कि भैया इसका नाम ये होगा। बोलता है डाला इसमें KMnO4 H+, प्रोडक्ट का नाम बताओ फटाफट क्या होगा। क्या बात है, गजब। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में तो आज तक हमको डिफरेंस ही पता नहीं चला कि बेंजीन क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही पे है।
आएगा तो छोड़ ही दो, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का तो डिफरेंस ही हमको आज तक नहीं पता है। रितु नेम चेक करो बेटा, नाम बनाया आपने सही है, बट आपका नाम थोड़ा गड़बड़ है, नाम चेक करो नाम क्या होगा। स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल होगा इसमें, साइक्लोहेक्सेन के बाहर में बैठा हुआ है COH। स्पेशल सफिक्स की कहानी पढ़े थे तो नाम भी आपसे पूछ सकता है, आपको नाम चेक करना पड़ेगा। नाम चेक करके बताओ फटाफट क्या होगा। बिल्कुल संजना, वेरी गुड। क्या नाम होगा भैया? जो एसिड बनेगा उस एसिड को बनाओ पहले और नाम देखो क्या होगा। चलो ठीक है, नाम इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करोगे, हमको पता है कि भैया ये बाहर में बैठा हुआ है, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सीधे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन का एग्जांपल जरा देखते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, सो मान लो एक कोई चीज ले लिया, इस तरह का कोई ग्रुप ले लिया। ठीक है, चलो बोलता क्या है, एक मिनट रुक गया बेटा। बोलता क्या है कि इसमें हॉट KMnO4 डाल दिया। अब देखना ये हॉट KMnO4 जो है ना, ये थोड़ा खतरनाक रिएजेंट है। ठीक है, ये हॉट KMnO4 कहानी थोड़ी बदल देता है। हॉट KMnO4 डाल दिया इसमें, इस प्लस मीडियम ले लिया। ठीक है, ये करेगा क्या? तो हॉट KMnO4 जैसे आए तो आपको एक चीज सोच लेना है। क्या सोचना है? कि अगर एल्डिहाइड होता तो उससे जैसा नॉर्मल KMnO4 प्रोडक्ट देगा वैसे हॉट KMnO4 प्रोडक्ट देगा। एल्डिहाइड में कोई समस्या नहीं है। कीटोन का समस्या क्या है? कीटोन का समस्या है कि ये कार्बन के दोनों अगल बगल में कार्बन लगे हुए हैं, एसिड कैसे बनाओगे? एसिड बनाने का तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, या तो इसको तोड़ोगे तभी एसिड बनेगा। हॉट KMnO4 एग्जैक्टली यही काम करता है। वो करता क्या है कि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है उसको तोड़ देगा और दो अलग अलग एसिड बना देगा, उसको स्प्लिट कर देगा। अब बात ये आती है कि इन में, अब मान लो ये कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? सो देखो कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा ये ध्यान देना। जहां कार्बोनिल बॉन्ड बना हुआ है इसके अगल बगल वाले कार्बन किसी एक के साथ अपना बॉन्ड तोड़ेगा, किसी एक के साथ तोड़ देगा। ठीक है, इसके पास ये चॉइस है, किसी एक के साथ तोड़ देगा। चलो मान लो इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, तो अब अपन करेंगे क्या कि देखो जैसे ये बॉन्ड टूटा तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों ही कार्बन कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान देना, ये दोनों ही कार्बन जहां बॉन्ड टूटा है उसके अगल बगल के दोनों कार्बन को कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसको मैं आसान भाषा में इस तरीके से बना ले रहा हूं। ठीक है, अब ये बन गया। सो होगा क्या कि ये जो ये वाला बॉन्ड टूटा है अपने पास, तो ये वाला टूटा, इसका मतलब इधर वाला कार्बन इधर वाला कार्बन दोनों ही कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्रोडक्ट अपने को क्या देखने को मिल जाएगा? सी सी सी, ये इधर मैं लगा रहा हूँ, OH लगा रहा हूँ, रुक जाओ अभी। ठीक है, इधर का C, इधर का C, और देखो भैया दोनों ही में कन्वर्जन होगा। इसमें लगेगा OH और इसमें लगेगा डबली बॉन्डेड O भी और OH भी। सो ध्यान देने वाली बात क्या है कि भैया इसके अगल बगल के दोनों कार्बन, ये और ये कार्बोनिल के अगल बगल के दोनों कार्बन खुद और उसके बगल वाला वो दोनों ही कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। ठीक है, चलो इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अपन थोड़ा देखते हैं और भी अलग तरीके का। सो भैया देखो, अगर इस तरह मान लो आपके पास दे दिया कोई चीज, ठीक है, इस तरह की चीज दे दी, बोला कि भैया इसमें हॉट KMnO4 डाला, प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या होगा?
इसमें एक हो जाएगा, देखो इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट में एक का नाम क्या हो जाएगा, दिस इज 3 कार्बन का प्रोपानोइक एसिड, और दिस इज एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ठीक है, चलो नीचे वाला करो फटाफट, नीचे वाला करो और इसके नाम बताओ, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताओ क्या होगा। शुरू हो जाओ, नीचे वाले का प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या होगा, कोई भी, मतलब आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग बताओगे तो ठीक है, न्यू आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग बताओगे तो भी ठीक है, चॉइस आपकी, जैसे बताना बता, बट नाम बताओ फटाफट क्या होगा नीचे वाले का। गुड संजना। मिली गड़बड़ है, प्रत्युष गड़बड़ है, अनिकेत ठीक है, करो फटाफट, अभिषेक गड़बड़ है, प्रत्युष बाबू इसको दो टुकड़े में तोड़ कैसे दोगे मेरे भाई, चलो इसको ध्यान दो, क्या होगा, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों में से कोई भी तोड़ोगे प्रोडक्ट सेम बनेगा। तोड़ो इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो भैया देखो प्रोडक्ट पे ध्यान दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, चाहो तो कार्बन लिख के बना सकते थे, इस पे एसिड बना लो, इस पे एसिड बना लो, तो देखो ध्यान दोगे ना तो प्रोडक्ट क्या दिखने वाला, देखो मैं थोड़ा सा इसी स्टाइल में बना दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान रहे। इस जगह पे बन गया एसिड और यहाँ पे एक जुड़ जाएगा एसिड, ठीक है, काम खत्म। क्या दिख रहा है अपने को, अपने को दिख रहा है कि भैया ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 का क्या है, चेन है, जिसमें 1 नंबर पे और 6 नंबर पे एसिड लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। या फिर अगर आप इसका मॉडर्न आईयूपीएसी करोगे तो बोलोगे 1 2 3 4, 4 का पेरेंट चेन, ये दो एसिड को अलग रख दोगे तो बोलोगे ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो इसका आयुपैक ही नेम लिख लेते हैं, आयुपैक नेम इसका क्या है, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, चलेगा। कोई ऐसा इसको इस पे रोना गाना मचाना है कि भैया हमको ये समझ में नहीं आया क्या होता है, डन है, चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। बोलता क्या है कि भैया ये बताओ कि अगर मैं इस चीज का रिएक्शन करा दूं, चलो अभी के लिए आपको होमवर्क देखे है, उस होमवर्क को ध्यान रखना। एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन खोलोगे तो उसमें जब ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में जाओगे तो आपको दिखेगा टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट, दो ऐसे पैराग्राफ दिए हुए दोनों के लिए, ठीक है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट और ये रोचेले सॉल्ट का यूज करके बनता है दोनों, तब ऊपर वाला सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, नीचे वाला जो होता है वो रोचेले सॉल्ट का यूज करके बनता है कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, आप आराम से देखो इसको और अगली क्लास में पढ़ के आना कि भैया ये दोनों होते क्या है, ठीक है, क्योंकि इनका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, इनका यूज मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, बाकी इनका स्टेटमेंट आप आराम से घर पे एनसीईआरटी से रीडिंग डाल लीजिएगा, अगली क्लास में मैं पूछ लूंगा कुछ कुछ उससे रिलेटेड। ठीक है, चलो बोलता क्या है कि भैया ये एक आपके पास चीज दी हुई है, ठीक है, बोलता क्या है कि इसमें सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट डाला, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट कुछ और नहीं है, टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक है, मैं टॉलेंस फिलहाल के लिख दे रहा हूँ, आपको पता नहीं है अभी,
टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। दिस इज सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। इसमें होता क्या है, तो Ag प्लस कन्वर्ट हो जाता है Ag में, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अगली क्लास में इस पर थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर दूंगा, ठीक है। बोलता क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा कार्बन है जिस कार्बन पे इस टॉलेंस रिएजेंट का असर पड़ेगा, ठीक है। मैं कार्बन का नाम कर रहा हूं, A B C D E F और G। इसमें से कौन सा ऐसा कार्बन है जिस कार्बन पे इस टॉलेंस रिएजेंट का असर पड़ेगा, जिसके साथ इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा? फटाफट मुझे बता दो कौन सा ऐसा कार्बन है। भाई पढ़ो जरा, ऊपर में क्या दिया है पढ़ो। टॉलेंस रिएजेंट जब लिखवाया तो पढ़ो, यहाँ क्या लिखवाया है मैंने, जरा ध्यान दो। क्या लिखवाया है कि भैया एल्डिहाइड जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, कीटोन को कुछ नहीं होगा। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बेसिकली इसका बनता है सॉल्ट, बट हम मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो भैया किस पे असर आने वाला है, एल्डिहाइड पे कि कीटोन पे? भैया कीटोन कुछ नहीं करने वाला है, किसके साथ रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ, तो कार्बन नंबर ए जो है वो एल्डिहाइड, बेसिकली आप ये कहना चाहते हो। सर ये कार्बन नंबर जो ए है ना, ये एल्डिहाइड है ना, सही है। अबे कार्बन नंबर एफ नहीं दिख रहा है कि भैया कार्बन नंबर एफ जो है वो एल्डिहाइड है ना कि ए एल्डिहाइड है। तो भैया इस पूरे ऊपर वाले पोर्शन में कुछ नहीं होगा, जो भी होगा नीचे वाले पोर्शन में होगा। नीचे वाला जो पोर्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा ओ, और ये ओ माइनस बन जाएगा, यहाँ पे एजी लग, तो यहाँ पे सॉल्ट लग जाएगा। बेसिकली Na लग सकता है, के लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, वो बात की बात है, या NH4 लग सकता है। एनीवे उस पे नहीं जा रहा, दिस इज सॉल्ट, ठीक है। तो बेसिकली कहाँ पे असर करेगा? एफ वाले कार्बन पे असर करेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन। छोड़ो, सिंपल सा क्वेश्चन। बोलता क्या है कि भैया एक ये चीज है और एक ये चीज है। बोलता है इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, ये ए है ये बी है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, किसका इस्तेमाल कर लें? ठीक है, तो भैया डिस्टिंग्विश करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? किसका इस्तेमाल कर सकते हो? दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो। या तो चाहोगे तो टॉलेंस का इस्तेमाल कर लो, या चाहोगे तो फेलिंग का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। अब दोनों में से किसी का इस्तेमाल करोगे, होगा क्या कि भैया हमको पता है कि टॉलेंस हो या फेलिंग हो, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड और ये क्या है, कीटोन है। इसके साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि भैया ये अपने पास एल्डिहाइड है और ये अपने पास कीटोन है। बाकी देख के आप नहीं बता सकते, कोई और रिएक्शन नहीं है जिससे आप बता पाओगे कौन एल्डिहाइड कौन कीटोन है, ठीक है। तो टॉलेंस और फेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। इन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश करने का तरीका है, चलेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन के बीच का डिस्टिंग्विश जो होता है कि कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, ये पता करने का तरीका है टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट, चलेगा। तो भैया थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी, कष्ट कर लीजिए, जरा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। वरना हर दिन पूरे चैप्टर को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है कि जो लास्ट क्लास में पढ़े, जो उससे पहले पढ़े हुए हैं, हर दिन उसी पे बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अगले क्लास से खास करके ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि पढ़ लीजिए। अगले क्लास से पिछले क्लास का रिलेटेड मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा मैं उस पर टाइम नहीं दूंगा। अभी तक जितना भी पढ़ाया उस सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं PDF जो है इसका ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, अभी डाल दूंगा, शुरू से लेकर अब तक का इसका डाल दूंगा मैं। बट कष्ट कीजिए कि पढ़ लीजिए, नहीं कीजिएगा बहुत समस्या है फिर। बोलो लेखिका, ठीक है। चलो बाकी अब कुछ इसके आगे पढ़ा नहीं रहा मैं। एल्डिहाइड कीटोन्स और जितने भी आपके पास एल्काइल हैलाइड है उनको एक बार रिवीजन कर लो, एक बार पढ़ लो शुरू से लेकर अभी तक का, और जो भी चीज है उसको पूछ लो, लेकिन भूलो मत, जो एटलीस्ट इम्पोर्टेंट है उसको तो मत भूलो। बोलो लेखिका क्या बोल रही है?
इसके प्रिपरेशन का तरीका ये है कि आपको रिएक्शंस याद करो और रिएक्शंस पे जो क्वेश्चंस किए गए हैं उन क्वेश्चंस को बार बार देखो और उन क्वेश्चंस को अपने से किया करो, अपने से ट्राई करो। आपको आपको एल्काइल हैलाइड पढ़ाया गया, उसके रिएक्शंस कराए गए हैं, भूल जाते हो, खोलो कॉपी, खोलो जहां लिखे हो, खोलो उसको, रिएक्शन को पढ़ो और उसके साथ जो एग्जाम्पल कराएगा उन एग्जाम्पल को खुद से फिर से ट्राई करो, तब समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। बाकी आपको रिएक्शंस तो याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि भैया उसको बार बार करोगे प्रैक्टिस तो अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरी चीज कि याद करने का एक तरीका है, वही है कि चार्ट पेपर पे सारे रिएक्शंस लिख दो, सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लिखो और जहां पे पढ़ाई करते हो वहां पे चिपका दो। और उसको दिन भर, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर देख के याद किया करो, बट उसको देख लिया करो, एटलीस्ट एक राउंड 2 राउंड भी देखोगे तो याद रहेगा ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। संजना बोल रही है दिमाग में तो मेरा वो क्या बोलते हैं मिक्स वेज बन जा रहा है, मिक्स रिएक्शन बन जा रहा है। देखो दिमाग में मिक्स वेज नहीं बनेगा तब जब इसको कहीं लिख के रखे रहोगे, ठीक है। जब लिख के नहीं रखोगे तो मिक्स वेज बनेगा ही बनेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। इसको एक थोड़ा मेहनत करो, एक चार्ट पेपर लो, सारे चैप्टर्स के प्रिपरेशन और रिएक्शंस, और जो कॉमन होगा उसको रिपीट मत करना। सारे चैप्टर्स के प्रिपरेशन रिएक्शन लिख लो, बहुत स्पेसिफिक मत लिखो, काम हो जाएगा। बाकी तो धन्य है। चलो ठीक है, अगली क्लास में जरा सा पढ़ के आइएगा और पिछले वाले रिएक्शंस भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आगे कहानी के साथ। चलो बाय बाय।